नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। मैं बात आज करेंगे नवादा लोकसभा सीट की। बिहार की नवादा लोकसभा सीट 1952 के लोकसभा चुनाव यानी पहले आम सभा चुनाव में ही अस्तित्व में आया था। इस सीट पर 1952 और 57 में दो दो सांसद जीतते थे, यानी एक सामान्य और एक दलित। यूं कहिए कि 1952 से लेकर 2004 के लोकसभा चुनाव तक यह सीट सुरक्षित सीट रही है। तो नई परिसीमन जो लागू हुआ है 2009 में, उसके बाद नवादा लोकसभा सीट सामान्य सीट हो गया है। जब से सामान्य सीट हुआ है, या यूं कहिए नवादा लोकसभा सीट पर 1989 और 91 को छोड़ दिया जाए तो सभी बाहरी उम्मीदवार ही जीते हैं। अगर बात 1952 की जाए तो यहाँ से कांग्रेस की ब्रजेश्वर प्रसाद और रामधनी दास 1952 में जीते थे। तो 1957 के लोकसभा चुनाव में सत्यभामा देवी जीती थी। साथ ही साथ रामधनी दास भी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जीते थे। 1962 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के रामधनी दास जीते थे। तो 1967 के लोकसभा चुनाव में सूर्य प्रकाश पुरी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की थी। तो 1971 के लोकसभा चुनाव में सुखदेव प्रसाद वर्मा कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। तो 1977 के चुनाव में नथुनी राम जनता पार्टी से जीते। तो 1980 और 1984 के लोकसभा चुनाव में कुंवर राम कांग्रेस के टिकट पर यहां से जीत दर्ज किए थे। फिर 1989 और 91 के चुनाव में यहां लाल झंडे वालों का कब्जा हो गया। 1989 के लोकसभा चुनाव में प्रेम प्रदीप जीते। तो 1991 के लोकसभा चुनाव में प्रेमचंद राम की जीत हुई। यह कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे और सीपीएम के उम्मीदवार थे, लेकिन गूगल पर इसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दिखाया जा रहा है। प्रेमचंद राम नवादा व्यवहार न्यायालय में एक क्लर्क थे, उसे इस्तीफा देकर चुनाव लड़ाया गया था और एक स्थानीय सांसद अब तक वही हुए हैं नवादा के। उसके बाद 1996 में कामेश्वर पासवान यहां से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते। तो 1998 में मालती देवी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव जीती। तो 1999 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के संजय पासवान जीते। तो 2004 के चुनाव में राजद के वीरचंद पासवान जीते। तो 2009 के लोकसभा चुनाव में यह सीट सामान्य हो गई। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने बेगूसराय के भोला सिंह को चुनावी दंगल में उतारा। भोला सिंह जी यहां से जीते। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में भोला सिंह नवादा छोड़कर बेगूसराय आ गए और गिरिराज सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने नवादा से टिकट दिया। तो गिरिराज सिंह भी 2014 में नवादा से जीते। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में नवादा से गिरिराज सिंह ने अपना सीट बदल लिया और बेगूसराय चले गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में नवादा सीट लोजपा के खाते में चली गई और यहां से लोजपा के चंदन सिंह जीते थे। और यहां से लोजपा के उम्मीदवार चंदन सिंह थे, तो राजद की उम्मीदवार विभा देवी थी। चंदन सिंह को 1,95,684 वोट मिला था। तो राजद की विभा देवी को 3,47,612 वोट मिला था। यहाँ 35,000 मतदाताओं ने नोटा का भी इस्तेमाल किया था। तो इस बार का परिदृश्य बदला हुआ है। इस बार यहाँ से 7 उम्मीदवार चुनावी दंगल में उतरे हैं, जिसमें 2 प्रमुख निर्दलीय भी है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ सीपी ठाकुर के पुत्र विवेक ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। तो राजद ने यहाँ से स्थानीय उम्मीदवार सरवन कुशवाहा को चुनावी दंगल में उतारा है।
वहीं बीएसपी से रंजीत कुमार है, भारत जन जागरण पार्टी से अनुरुद्ध कुमार वर्मा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया से गौरी पंडित हैं, भागीदारी पार्टी से गौतम कुमार बबलू है और लोक कलाकार गुंजन कुमार निर्दलीय है। तो राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव भी निर्दलीय हैं। इस बार नवादा में स्थानीय उम्मीदवार की मांग जोर शोर से चल रही थी जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नवादा सीट को लेकर वहां के जिला अध्यक्ष और अन्य नेताओं से जब बातचीत की तो नेताओं ने कहा कि हमें स्थानीय उम्मीदवार दीजिए, यहाँ से बाहरी ही जीतते रहे हैं लेकिन स्थानीय भी दीजिए, तो राजबल्लभ यादव के परिवार से अलग दीजिए। तो यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव ने वहां पर स्थानीय उम्मीदवार दिया है और सरवन कुशवाहा को दिया है, जो कोर वोट भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का कुशवाहा का माना जाता है। उसमें सेंधमारी करने के लिए लालू प्रसाद यादव ने नवादा से कुशवाहा को चुनावी दंगल में उतार दिया है। नवादा लोकसभा सीट के अंतर्गत नवादा और शेखपुरा जिले के बरबीघा विधानसभा पड़ता है। तो कहा जा सकता है कि नवादा में भी लालू प्रसाद यादव ने खेल को फंसा दिया है। गुंजन कुमार जो भी वोट काटेंगे वह एनडीए का वोट काटेगा। हालांकि विनोद यादव भी राजद को डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन अगर जिस तरह के वहां माहौल बन रहे हैं, जिस तरह के वहां की चर्चाएं शुरू हो गए हैं, तो राजद के सरवन कुशवाहा का वहां पलड़ा अभी भारी दिख रहा है। यूं कहा जाए नवादा सीट खिचड़ी है, यहाँ सबको सीट मिली है। कम्युनिस्टों ने भी जीत की है, कांग्रेसियों ने को भी जीत मिली है, निर्दलियों को भी मिला है, जनता दल वाले को भी मिला है, लोजपा को भी मिला है और भारतीय जनता पार्टी को भी नवादा से जीत मिली है। तो यूं कहा जाए नवादा के वोट मतदाता खिचड़ी खाना पसंद करते हैं, किसी एक विचारधारा के मानने वाले नहीं है। वह तो 1967 के ही चुनाव में वहां से निर्दलीय जीत गए थे, तो 77 में जनता पार्टी, 1989 और 91 में यह कम्युनिस्ट को जीत मिली, तो राजद वाले ने भी यहाँ जीत दर्ज की है, लोजपा को भी मिली है। तो 2014 और 19 में भारतीय जनता पार्टी भी जीते हैं। 1999 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। तो एक तरह से नवादा बाहरी उम्मीदवारों का जो प्रयोगशाला बन गया था, बाहरी उम्मीदवार वहां से जीत के चले आते थे, इस बार वहां पासा बदला हुआ है और स्थानीय लोगों की मांग स्थानीय उम्मीदवार है और इसमें राजद उम्मीदवार सरवन कुशवाहा पहली पसंद बताया जा रहा है। यूं कहा जाए जिस तरह लालू प्रसाद यादव ने नवादा के लिए उम्मीदवार का चयन किया है, अगर कुशवाहा यादव और मुसलमान के साथ साथ वामपंथियों पार्टी के कैडर वोट मिल जाए, सीपीआई का जनाधार वहां रहा है, सीपीएम के 2 बार विधायक हुए हैं, तो कहा जा सकता है कि नवादा में महागठबंधन और इंडिया गठबंधन की जीत तय दिख रही है और इंडिया का पलड़ा नवादा में भी भारी है। और यहाँ पहले चरण में 19 अप्रैल को चुनाव होना है, उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह मिल गए हैं, प्रचार प्रसार जोर हो गया है और इससे सटे हुए लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जमुई में 4 अप्रैल को चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। अब बिहार के महागठबंधन के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भी वहां जाएंगे। अब कहा जा रहा है कि 4 अप्रैल से बिहार का राजनीतिक पारा और तेजी से बढ़ेगा। जिस तरह मौसम गर्म होते जा रहा है, उसी तरह बिहार में राजनीतिक पारा भी बढ़ने लगेगा। हालांकि तेजस्वी प्रसाद यादव ने 3 अप्रैल को ही पूर्णिया से चुनावी अभियान की शुरुआत कर चुका है। तो अब कहा जा सकता है बिहार का राजनीतिक तापमान अब चढ़ने लगा है, बिहार में लोकसभा चुनाव का माहौल बनने लगा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इतना तो तय है कि नवादा लोकसभा सीट पर सभी पार्टियों को जीत मिली है, कांग्रेसियों को भी मिली है, तो कम्युनिस्टों को भी मिला है, भाजपाइयों को भी मिला है, तो राजद को भी मिला है और लोजपा को मिला है। एक तरह से नवादा के लोग खिचड़ी खाना पसंद करते हैं। जिस तरह वहां के वोटरों का मन और मिजाज से लग रहा है कि नवादा किसी एक का नहीं है,
वहां उम्मीदवार भी बदलते रहे, पार्टियां भी बदलती रही है और स्वतंत्र को भी वहां जीत मिली है। तो एक तरह से कहा जा सकता है नवादा सीट बिहार की खिचड़ी सीट है और यहाँ से सभी पार्टियों को जीत मिली है। और इस बार जिस तरह मैदान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सजाया है, इससे राजद उम्मीदवार का पलड़ा भारी दिख रहा है। तो भाजपा उम्मीदवार जवाब देते देते थक रहे हैं, क्योंकि 2009 के चुनाव से लेकर अब तक सभी बार वहां कैंडिडेट बदल दिए जाते हैं। जब 2009 में भोला सिंह गए, 2014 में गिरिराज सिंह गए, 2019 में चंदन सिंह गए और 2024 में विवेक ठाकुर गए। सभी एक ही जात के, भूमिहार जात के गए हैं। तो राजद ने वहां से लगातार राजवल्लभ यादव, उसकी पत्नी विभा यादव को 2009 से उम्मीदवार बनाता रहा है, लेकिन कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन इस बार राजद ने वहां कैंडिडेट बदल दिया है, इससे वहां का माहौल ही बदला बदला नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देते देते तबाह है। क्योंकि हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नवादा में उम्मीदवार बदल देती है और जो उम्मीदवार वहां से जीत के जाते हैं फिर नवादा को भूल जाते हैं। धन्यवाद। मैं किडनेश कुमार।